बंगाल और ओडिशा पर लैंडफॉल जारी है। बंगाल ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश हुई। बंगाल ओडिशा के तट से तूफान दाना टकराया। लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। बारिश और तेज हवा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो रात काफी भारी रही, क्योंकि रात का समय था जब इसकी स्पीड बढ़नी थी और इसी के साथ इसका टकराव जो है वो होना था। चक्रवात दानी को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अलर्ट किया गया था। चक्रवात ओडिशा तट पर लैंडफॉल कर रहा। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी की हुई है। आईएमडी ने बताया था कि 24 अक्टूबर की रात से ये प्रक्रिया शुरू होगी, 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। यानी कि ये रात ओडिशा की जनता और बंगाल की जनता के लिए काफी भारी रही। अधिकतम लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना इसकी जताई गई। और वहीं भारी नुकसान से बचाव के लिए पहले से ही तमाम जो बंदोबस्त थे वो कर लिए गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है, क्योंकि पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा ऐसी जगह है जहां पर हर साल एक तूफान तो आता ही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में करीब 160 से ज़्यादा तूफानों का सामना ओडिशा कर चुका है। और ऐसे में ओडिशा में भी पूरी तैयारी थी। दाना तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार ने खासी तैयारियां की हुई थी। स्कूल कॉलेज शुक्रवार तक के लिए बंद किए गए थे और ये स्कूल कॉलेज में खासा अलर्ट दिया गया था। ट्रेन और उड़ान सेवाएं भी रद्द की गई हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश से उड़ीसा के धामरा भद्रक में भारी तबाही मची है। तो कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, क्योंकि रात का वक्त था, जो कि बताया जा रहा था कि 24 अक्टूबर की जो रात है उसी रात को काफ़ी तेज़ी के साथ ये साइक्लोन जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये पूरा मंजर जो है वो रात के वक्त देखा भी गया, जब तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और इससे उड़ीसा के धामरा भद्रक में भारी तबाही मची। कई जगह पर पेड़ गिरे और इसी के साथ भारी बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। थाना तूफान के दस्तक देने के बाद से ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। तूफान दाना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है साइक्लोन दाना को लेकर? सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि रात जो है वो काफी भारी थी जनता के लिए। देखिए, ये जो साइक्लोन दाना है, दाना लैंडफॉल जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। जो 26 तारीख की रात को शुरू हो गया था और अभी तक आप देख सकते हैं कि मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ क्या कुछ अभी तक जो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अभी तक चल रहा है। हवा तेज से बह रहा है हवा, और तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीड में ये हवा बह रहा है। यहाँ हम यहाँ आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरा जो इलाका है, इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं, वो पेड़ को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तेजी से हवा बह रहा है। तो आज जो कल रात था, रात से लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और ये आज 11 बजे या 2 बजे तक ये रह सकता है। इसीलिए लोगों को भी सचेतित किया गया है और जो प्रशासन है वो ऑलरेडी सचेतित कर चुका है। फिर भी आज जो ये लैंडफॉल की प्रोसेस है, ये आईएमडी के तरफ से भी बोला गया है कि शायद ये रिकवर कर सकता है। फिर भी अभी तक कुछ जानकारी नहीं है कि ये रिकवर करेगा या नहीं। फिर भी लोगों के मन में एक डर है कि शायद ये रिकवर करेगा तो क्या कुछ ये इफेक्ट करेगा। फिर भी लोगों की अभी अभी जो फिलहाल हालत है, लोग अभी जो उनके खेती है और लोगों की जो कच्चे मकान है वो भी गिरने की जो चांसेस था, जो आईएमडी के तरफ से बोला गया था कि शायद कुछ जगह पर ये कहर बरपा सकता है, लोगों की जो कच्चे मकान है वो तोड़ सकता है और जो खेती है, खेती को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो फिलहाल ऐसा ही हुआ। जो भद्रक है, भद्रक में जिस धामरा बंदर में कल हम
लगातार कवरेज कर रहे थे, आज भी वहीं मौजूद हैं। ये लगभग आईएमडी के जो आकलन था, आकलन के तरफ ही ये इशारा देते हुए ऐसे ही यहाँ कहर जो बरपाया है, लोगों की कच्चे मकान, जो कुछ कच्चे मकान था उसको भी खतरा है। और जो खेती है, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो खेती के नजर है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ हालात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती है, वो खेती भी थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि जो स्पीड है उसका तकरीबन 110 से ज्यादा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आईएमडी का जो आकलन था, वो आकलन सही साबित हुआ, क्योंकि अभी फिलहाल हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर से साफ है कि आईएमडी जो बोल रहा था, लोगों को जो आवर कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, उससे काफ़ी जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं और कुछ जगहों पर नुकसान भी इससे पहुंचा। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी फिलहाल कौन सा वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में देखा जा रहा है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, भेज दिया गया है? देखिए, 3 लाख लोगों को जो ये 2000 से ज्यादा जो ये शेल्टर होम है, जो 2000 से ज्यादा शेल्टर होम था, उसमें स्थानांतरित करने की कहा गया था। उससे ज्यादा अभी लोगों को स्थानांतरित कर चुके हैं। और बता दें कि लोगों को तो स्थानांतरित किया गया है, लेकिन जो हवा है, ये जो दाना तूफान है, वो तूफान आज तकरीबन 11 बजे तक रहेगा। तो ये जो भितरकनिका और जो धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ है, इसीलिए ये ज्यादातर जो हवा है, जो तकरीबन 110 से भी ज्यादा अंदाज लगाया जा सकता है कि कितने हवा बह रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल हमारे पास पुष्टि नहीं आया है कि कितने जो गति से हवा बह रहा है। फिर भी लोगों की जो घर है, वो घर को भी खतरा है, क्योंकि जो कच्चे मकान है, शायद उनका जो कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है। फिर भी ये जो आईएमडी आकलन किया था, उसके हिसाब से सरकार ने लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं और लोगों को स्थानांतरित करके शेल्टर होम पहुंचा दिए हुए हैं। और जो फायर ब्रिगेड के टीम है, जो अग्निशम और आपदा प्रबंधन विभाग के जो टीम है, एनडीआरएफ के टीम है और ओड्राफ के टीम है, तमाम सारे जो टीम है वो मौजूद हैं। शायद जो पोस्ट साइक्लोन के प्रभाव रहेगा, तो वो जो रोड ब्लॉकेज होगा, रोड ब्लॉकेज को खोलने के लिए, रोड को सही करने के लिए और यातायात को सही करने के लिए उनका काम होगा और अहम भूमिका होगा। क्योंकि अहम भूमिका इसीलिए है कि रोड ब्लॉकेज जब हो जाता है तो किसी को भी कहीं इमरजेंसी होगा तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि रोड ब्लॉकेज होगा। इसीलिए उनका अहम भूमिका होगा कि यहाँ से लोगों को जैसे सुरक्षित और जैसे सुविधा मिलेगा, जैसे उनको मूवमेंट करने की सुविधा मिल सकता है कि कहीं जाने के लिए शायद एम्बुलेंस भी फंस सकती है। इसीलिए जो एनडीआरएफ, ओड्राफ और जो अग्निशम और आपदा प्रबंधन के टीम है, उनको भी तैनात किया गया है। और सारे अधिकारी भी जो स्थिति है उसको जायजा ले रहे हैं। मंत्री उनको सब जिले मंत्रियों के चार्ज में दे दिया गया है और मुख्यमंत्री भी समीक्षा ले चुके हैं और अभी भी समीक्षा कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये बताया नहीं जा सकता कि क्या कुछ इफेक्ट हुआ है, कितने इफेक्ट हुआ है, क्योंकि तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को ये कितने घरों को और कितने इलाकों को ये चपेट में लिया है। फिर भी हम जो भद्रक में है, भद्रक में इसीलिए भद्रक के बारे में बोलूंगा कि भद्रक में और जो केंद्रापड़ा भितरकनिका है, भितरकनिका और भद्रक के जो धामरा है,
उसी बीच ये लैंडफॉल किया, ठीक है। जो लैंडफॉल है तो आज जो 24 तारीख की ठीक है। रात से आज 11 बजे तक, तकरीबन 11 बजे से 2 बजे तक भी लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो रह सकता है। ठीक है अक्षय, आएंगे आपके पास। फिलहाल रैनिक दत्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। रैनिक, आपके यहाँ से क्या कुछ अपडेट है दाना तूफान को लेकर? देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कहा गया था कि सीवियर साइक्लोन दाना कल रात को 11 बजे के बाद लैंडफॉल का प्रोसेस चालू करेगा। और उसी तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 11:12 में लैंडफॉल का जो प्रोसीड्योर चालू हुआ था। लैंडफॉल का प्रोसीड्योर करीब 4.5 घंटे तक ये सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल का प्रोसीड्योर चला है। और ये लैंडफॉल हुआ है भीतरकनिका, जो उड़ीसा का है, भीतरकनिका का हवालीकट्टी का जो एरिया, उस एरिया में इसका लैंडफॉल किया गया है। और इसका जो जो मिडिल पॉइंट होता है ये साइक्लोन का आई, ये हवालीकट्टी का नीचे वाला जो कैंप है उस जगह पर रात को 2:30 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल हुआ है, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर IMD की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लैंडफॉल कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी इसका जो इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट और भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आज दिन भर बारिश का संभावना है और उसके साथ साथ ही तेज हवाएं चलने लगेगा। जैसे आप देख ही सकते हैं अभी भी तेज हवाएं चलने लगा है। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अभी तेज हवाएं चलने लगा है। दीघा में, पूर्व मेदिनीपुर में कल रात से ही तेज हवा, तेज बरसात होने लगा था पूर्व मेदिनीपुर में। जैसे कि पूर्व मेदिनीपुर में भी एक प्रेडिक्शन दिया गया था कि उड़ीसा में इसका लैंडफॉल हो सकता है, मगर इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पूर्व मेदिनीपुर में भी वैसा ही। पूर्व मेदिनीपुर में कल रात से ही जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। और उसके साथ साथ ही समुद्र में तेज लहरें देखने को मिला था। और आज सुबह भी जो तेज हवा है वो चलने लगा है। और ये पूरा मौसम को एंजॉय करने के लिए अभी जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट भी भीड़ करने लगे हैं पूरा समुद्र तट पर। मगर अभी भी प्रशासन की तरफ से तत्परता लिया गया है। प्रशासन की तरफ से पूरा जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वो किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो डेंजर जोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मुश्किल और भी आ सकता है, क्योंकि अभी भी जो इफेक्ट पोस्ट साइक्लोन जो इफेक्ट वो आ सकता है, ऐसा एक प्रेडिक्शन है। और इसी वजह से सरकार की तरफ से अभी भी जो प्रोटेक्शन वो लिया जा रहा है। फिलहाल IMD की तरफ से कहा जा रहा है कि साइक्लोन दाना जब लैंडफॉल किए थे उसी टाइम पर उनका हवा का तेज 120 किलोमीटर मैक्सिमम था। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवा चल रहा था। वो हवा सिर्फ उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी 120 किलोमीटर गतिवेग में इफेक्ट ये साइक्लोन दाना के वजह से पड़ा है। और कोलकाता और उसके साथ साथ ही जो 9 जिला का बात किया गया था, उस 9 जिला में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। मगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाएं चले थे। और उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ था। आज दिन भर बारिश हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन दिया गया है, क्योंकि पोस्ट साइक्लोन जो डीप डिप्रेशन तैयार होता है, उस डीप डिप्रेशन की वजह से आज दिन भर बारिश हो सकता है। आज रात के बाद से ही जो आसमान क्लियर होने लगेगा, ऐसा IMD की तरफ से कहा गया है। और इसी सिचुएशन में दीघा का समुद्र तट पे बहुत सारे टूरिस्ट भी इधर मौजूद हुए हैं। टूरिस्ट की तरफ से भी ये जो पूरा मौसम ये देखने के लिए आज सुबह से लोग भीड़ किए हैं, क्योंकि कल भी दिखा गया था कि साइक्लोन का इफेक्ट देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उन लोगों की तरफ से भी आज सुबह से ही फिर से जो लोग हैं वो लोग भीड़ जमाए हैं। दादा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मीडियापुर से आए हैं। मीडियापुर से आए हैं। तो इधर आने का मकसद क्या था? घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने क्या का। ये साइक्लोन देखने के लिए आए थे? हाँ, वही भी था, साइकिल देखने के आएगा। तो आज सुबह सुबह आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा लग रहा है। मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रोका जा रहा है? हाँ, रोका जा रहा है। प्रोटेक्शन ठीक? हाँ, प्रोटेक्शन एकदम ही देख ही सकते हैं कि एकदम बैरिकेड दे दिया गया है कि आम जो लोग हैं वो
रैनिक, ये जनता यहाँ पर खड़ी है इंतजार में कि तूफान साइक्लोन को ये लोग देखेंगे। हालांकि लगातार प्रशासन द्वारा ये अपील की जा रही है कि आप समुद्री तट से दूर रहिएगा, पानी वाले इलाकों से खासकर दूर रहिएगा और जितना हो सकता है अपने घरों में ही रहिएगा, क्योंकि इस वक्त तूफान कोई भी रौद्र रूप अपना दिखा सकता है जो जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके इतनी सुबह सवेरे ये लोग वहां पर इतनी तादाद में इकट्ठा हैं, पुलिस रोक रही है, उसके बाद भी क्या कोई असर नजर नहीं आ रहा है क्या? हाँ एकदम ही देखिए, ये जो साइक्लोन का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। साइक्लोन का इफेक्ट और पोस्ट साइक्लोन का जो इफेक्ट होता है, क्योंकि टेल का जो प्रभाव रहता है उसका प्रभाव अभी भी है, अभी भी बरकरार है और भी किसी भी तरीके से रुद्र रूप दिखा सकते हैं ये साइक्लोन। मगर उसके बावजूद भी जो टूरिस्ट है वो टूरिस्ट प्रशासन के जो माना वो सुनने के लिए राजी नहीं है। अब देख ही सकते हैं कि एकदम पुलिस की तरफ से बैरिकेड तैयार किया गया है, बैरिकेड कर दिया गया था कि इस एरिया के बाहर कोई नहीं जाएगा। मगर जब तक पुलिस का मॉनिटरिंग चल रहा है तब तक पुलिस इधर है। पुलिस जब चला जा रहा है उसके बाद ही फिर से समुद्र के किनारे पुलिस जो है वो चला जा रहा है। इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एकदम पूरा जो पेट्रोलिंग किया जा रहा है, बाइक पेट्रोलिंग किया जा रहा है, उसके साथ साथ ही हर एक जगह पर, हर एक पोस्ट पर गार्ड रखा गया है। जो ग्रीन गार्ड है उनको पोस्टिंग किया गया है। उसके साथ साथ ही पुलिस की तरफ से पूरा इधर पेट्रोलिंग किया जा रहा है पूरा जगह को, क्योंकि इस जगह को आप देख ही सकते हैं पूरा रस्सी देकर इस जगह को पूरा सील कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी टूरिस्ट जो है वो अंदर ना जा पाए। उसके बावजूद भी ये मौसम को एंजॉय करने के लिए बार बार से लोग चले आ रहे हैं और लोगों को हटाने का कोशिश बार बार से पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो तूफान का डर ख़त्म नहीं हुआ है। तूफान का किसी भी टाइम पर इम्पैक्ट हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरा नज़रदारी रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो टूरिस्ट है या आम जनता है वो समुद्र के किनारे ना आ पाए, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है और इसको लेकर ही पुलिस की तरफ से बार बार से पेट्रोलिंग किया जा रहा है।